Hello bachcho, let's read this question. The question says if degree of dissociation of pure water at 100 degrees Celsius is 1.8 into 10 raised to minus 8, then the dissociation constant of water will be, यहाँ पे बच्चों डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर सीसी और चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। हमको बताना है कि कौन सा सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट या हाउ टू राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एक एक करके बच्चों डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी को। ठीक है, मोलैरिटी भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो बच्चों जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय होता है बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। ठीक, अब जैसे वाटर हमको दिया गया है। अब बच्चों वाटर का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, MW से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो बच्चों ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन बोला गया है हमसे। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे जो डेंसिटी दी गई है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। यानी कि अगर हमारे पास 1 cm क्यूब हो, आप ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 cm क्यूब हो तो वो बराबर होगा 1 ग्राम के। तो बच्चों हम फॉर्मूला में कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे पर लीटर के हिसाब से है ना, वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यानी कि 1 लीटर अगर मैं कंसीडर करूं तो 1 लीटर के अंदर बच्चों यहाँ पे जो वेट होगा वाटर का वो प्रेजेंट होगा 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर यानी कि 1000 cm क्यूब, 1000 cm क्यूब एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, तो पर लीटर यानी कि 1 लीटर के अंदर कितना वेट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है 18। तो बच्चों ये कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी इतना 1000 डिवाइड बाय 18। ठीक, इतना मोलार हो जाएगा। अब मोलारिटी हमको मिल गई। नेक्स्ट बच्चों हमको पता करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर वाटर की मैं बात करूं तो वाटर अगर ब्रेक डाउन हो तो कुछ H प्लस और OH माइनस इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों अगर मुझे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ दिस डिसोसिएटेड, यहाँ पे ये हो जाता है बच्चों रेशियो ऑफ दिस डिसोसिएटेड प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय दिस वाटर हो जाएगा, यानी कि रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूं बच्चों तो ये हो जाएगा H प्लस, यहाँ पे OH माइनस डिवाइडेड बाय यहाँ पे H2O, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये डिसोसिएट हो रहा है ना, इनिशियली अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन C एज्यूम करूं, ठीक, तो बच्चों इनिशियली मैं मान लूंगा यहाँ पे इनिशियली जब ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ है तो उस केस में यहाँ पे ये C था तो ये 0 0 थे। अब बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ फ्रैक्शन ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि ब्रेक होके H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से इसका कुछ फ्रैक्शन यानी कि वो अगर अल्फा है तो C माइनस C अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों C अल्फा जो है वो फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो H प्लस फॉर्म होगा वो भी बच्चों C अल्फा होगा और OH माइनस जो होगा ये भी C अल्फा होगा। ठीक, तो यहाँ पे C माइनस C अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे C अल्फा एंड यहाँ पे C अल्फा। अब बच्चों यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों C यहाँ पे इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, अब इसमें ये भी मेंशन किया गया होगा कि ये जो 1 माइनस अल्फा है ये बच्चों बहुत ही कम होगा।
है ना। ये 1 माइनस अल्फा जो है ये बहुत ही कम है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, बट वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। अगर आप देखो यहाँ पे तो देख के ही पता चल रहा है कि 1.8 इंटू 10⁻⁻8 दिया गया है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों 1.8 इंटू 10⁻⁻8 दिया गया है, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट। अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बच्चों c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जो k की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर, और c हमको मिल चुका है, c कॉन्सेंट्रेशन है कितना है बच्चों 1000 डिवाइड बाई 18, और अल्फा जो है वो हमको मिल चुका है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 इसका स्क्वायर। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों यू आर गोइंग टू गेट 1.8 इंटू 10⁻14। सो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बच्चों आंसर में देखते हैं, यहाँ पे आंसर में देखिए आंसर डी जो है, ऑप्शन डी ये बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।